इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को पाकिस्तान से आए इंटरनेट कॉल के माध्यम से 80,000 रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला से उसके बेटे के गैंगरेप में सम्मिलित होने की बात कहकर फिरौती की मांग की गई, जिसमें महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी इलाके में रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनका बेटा काम के चलते घर के बाहर गया है, जो 2 दिनों से नहीं लौटा है। वहीं उनके बेटे के संबंध में उनके पास पाकिस्तान के एक नंबर से इंटरनेट कॉल आया, जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने उनके बेटे के सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने की बात कहते हुए महिला से 80,000 रुपयों की मांग की। इस दौरान फोन पर सुनाई गई, जिसके बाद में यहां महिला की शिकायत पर चंदननगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसके बेटे की तलाश शुरू कर दी है। वहीं देवास में काम करता हुआ मिला उनका बेटा, जिसे पूछताछ की गई तो उसने इस तरह के कॉल आने के संबंध में कोई भी जानकारी न होना बताया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सर, चंदन नगर में एक मामला सामने आया है, किस तरह का पूरा प्रकरण है और फिलहाल इसमें क्या कार्रवाई की गई? चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो फरियादियां हैं सुनीता, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इनका बेटा जो निखिल है, जो कि 37 साल का है, ये घर से काम पर जाने का बोलकर निकला था, परंतु वो घर वापस नहीं लौटा। और फिर इनके मोबाइल पे एक जो VoIP नंबर होता है +92 वाला स्टार्टिंग, अमूमन ये जो +92 वाली डिजिट्स हैं VoIP की, ये पाकिस्तान ओरिएंटेड VoIP नंबर्स रहते हैं। इससे इनको पहले एक कॉल आया। उस कॉल को जब इन्होंने पिक किया तो उसमें इनका ऐसा कहना है कि उसके द्वारा बताया गया कि भाई तुम्हारे लड़के को हमने एक आपराधिक प्रकरण में पकड़ा हुआ है, हम पुलिस से बोल रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि देख लो, अगर तुम फिरौती की उन्होंने मांग की थी करीबन 80,000 रुपये की, और यदि तुम फिरौती नहीं देती हो तो तुम्हारे लड़के को हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करके महिला का कहना है कि उसके बाद उनको उनके बेटे की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसमें वो गिड़गिड़ाता हुआ बोल रहा था कि इन लोगों को पैसे दे दीजिए, ये मुझे पकड़ के रखे हुए हैं। और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद महिला कई बार उस नंबर पे कॉल करने का प्रयास करती है, परंतु उस पर कॉल नहीं लग रहा है। उन्होंने मैसेजेस भी ड्रॉप किए और ये सब होने के बाद वो हमारे पास आई थी। इसमें 2 चीज़ें। सबसे पहले, क्योंकि इस तरह की घटनाक्रम थी तो हमें लगा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए तो इसमें धारा 365 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, और उसी के साथ साथ प्रयास किया गया कि ये जो कॉल्स जनरेट हुए हैं ये किस IP एड्रेस से जनरेट हुए हैं। इसके लिए अमूमन 2 चीज़ें जो पुलिस के पास रहती हैं। एक तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हमें IP एड्रेसेस की जानकारी मिल जाती है, तो वो भी निकाली गई। और इसी के साथ साथ जहाँ पर निखिल पहले काम करता था, उनके वहाँ के जो सेठ थे, उन लोगों से बात करके ये पूछा गया कि निखिल के पास पिछले कुछ समय में कौन कौन से नंबर रहे हैं। उसमें एक नंबर मिला, जिस नंबर को देखा गया तो वो चालू पाया गया। उस नंबर की लोकेशन देवास के पास आ रही थी, तो तत्काल टीम रवाना करके वहाँ से उसको दस्तयाब किया गया। और जब निखिल से इस संबंध में पूछा गया तो पता चला कि उसके पास तो एक कीपैड फ़ोन है, ना ही वो इस तरह के किसी प्रकरण में फंसा है, ना ही उसके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत है कि पुलिस उसको पकड़े। इसमें एक जो बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ना केवल ये VoIP नंबर्स जो हैं ये पाकिस्तान ओरिजिन वाले थे, परंतु इसी के साथ साथ जो DP लगी थी या जो अन्य डिटेल्स WhatsApp पे शेयर होते हैं, उसमें एक पुलिस अधिकारी की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे मुझे लगता है कि उनकी मदर को बेवकूफ़ बनाने के लिए और उनसे फिरौती डिमांड करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसी के साथ साथ क्योंकि महिला का कहना था कि उन्होंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी थी और निखिल ने बताया कि उसने ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग किसी को शेयर नहीं की है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो एक अपराधियों के बीच में प्रचलित तरीका है कि डीप फेक ऐप्स का यूज़ करके डीप फेक में जो आपकी वॉइस है उसको ट्रांसलेट करके इस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं कि पहचानने वाले को ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो सामने वाला वयस्क ही बोल रहा है, परंतु वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड वॉइस होती है। सर, इसमें जो IP एड्रेस का जो एड्रेस निकला है उसमें कुछ जानकारी मिली है? इसमें कुछ जानकारियाँ अभी हमें WhatsApp से प्राप्त हुई हैं, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ और जो हमारे IP ट्रैकिंग टूल्स होते हैं वो भी जनरेट करके इसमें लगा रखे हैं, तो मुझे लगता है जैसे ही उनमें कोई लैचिंग होगी हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। युवक देवास में क्या कर रहा था? मतलब घूमने गया था? नहीं, वो देवास में काम करने के ही सिलसिले में गया था और वहीं फैक्ट्री में काम कर रहा था, परंतु जो पिछले मालिक जिनके पास पहले काम करता था उनकी जगह की दूसरी जगह पर काम कर रहा था।